जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष। आज मैं रेलवे से रिलेटेड चौथा पार्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में अश्विनी जी ने वंदे भारत एक्सप्रेस, बुलेट ट्रेन्स और कवच, सिक्योरिटी सिस्टम कवच, इसके बारे में जानकारी दी है। तो ये वीडियो आप देखिए और एंजॉय कीजिए। चलो वीडियो देखते हैं। आई विल कम टू वंदे भारत। ये एक ट्रेन है जिस ट्रेन ने दुनिया में हलचल मचा ली है। आप में से कितने लोग वंदे भारत में ट्रैवल किए अभी तक? कैसा एक्सपीरियंस है, आप बताओ। वंडरफुल एक्सपीरियंस। झटके लगे कहीं? बिल्कुल नहीं। वेरी स्मूथ। नॉइज लेवल कितना था? पता ही नहीं चलता। एक्सीलेंट, ताली बजाओ यार इनके लिए सबसे। पीएम साहब ने 2017 में बोला कि अपने को वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है, लानी है इंडिया में। देखो पूरा कॉन्टेक्स्ट देखो, वेरी वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी है। पैसेंजर एक्सपीरियंस को चेंज करना है, स्टेशंस, ट्रेन्स, सेफ्टी, ये तीन बड़ी चीज होती है, राइट? स्टेशन के बारे में बात किया अपन ने, अभी हम ट्रेन की बात करेंगे, उसके बाद में सेफ्टी की बात करेंगे, करेक्ट? तो पहला हमारे ऑफिसर्स का था, टिकट कटाया, पहुंचे जर्मनी, पहुंचे जापान, पहुंचे फ्रांस, और बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस, बड़े बड़े ब्रोशर्स लेके आ गए कि चलो साहब ये ट्रेन सबसे अच्छी है, ये लेके आएंगे, ये इंपोर्ट करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। गए प्रेजेंटेशन, तब मैं नहीं था, प्रेजेंटेशंस करने गए। पीएम साहब ने कहा नहीं भाई, नहीं चलेगा ये, आपको ट्रेन इंडिया में ही डिजाइन करनी पड़ेगी और हमारे ही लोग डिजाइन करें, हमारे ही लोग उसको मैन्युफैक्चर करें। चैलेंज, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज दुनिया में केवल 8 कंट्रीज ऐसी है आज की तारीख में जिन लोगों ने 160 kmph से ऊपर की ट्रेन्स बनाई है। ओनली 8 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आसान नहीं है। वंस यू मूव बियॉन्ड 120 किलोमीटर्स, सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं, सारे की सारा पैरामीटर्स एकदम कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। 150 तक, 120 तक कोई भी कर देता है डिजाइन, 120 के बाद में 180 बिकम्स बिग चैलेंज, और 180 के बाद में 300 बिकम्स वेरी बिग चैलेंज। तो ये दो बड़े बड़े थ्रेशोल्ड्स हैं जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। तो लगे लोग, काम करने में लगे, एंड टाइम लगा। 1.5 साल इज नोट, मतलब जनरली ऐसी चीज को डिजाइन करने में 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। 1.5 साल के अंदर अंदर पहली ट्रेन निकली, ये पहली ट्रेन चली एंड इट वाज सुपर हिट। दूसरी ट्रेन निकली, इट वाज अगेन सुपर हिट। देन वी हैव टू टेस्ट, बिकॉज कस्टमर पैसेंजर्स का मामला है, सेफ्टी है, उसकी मेंटेनेबिलिटी है, बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की होती है, राइट? वो सब करते करते अभी जो ये वंदे भारत सेकंड एक्सप्रेस फेज उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना रोटेटिंग चाहता है। ट्रेन्स, ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हमारी वंदे भारत से कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी एवं सुविधा को मिल रहा विस्तार। ये देखना 180 kmph पे गाड़ी चल रही है, और ये पानी का ग्लास देखो भाई, फेविकॉल से नहीं चिपकाया हुआ है। ये पानी का ग्लास नहीं हिला, वंदे लेकिन भारत सारी अभियान का दुनिया हिल स्वर्ण गई। अक्षरों से अंकित होगा यह पन्ना इतिहास का। 18 देशों में इसके बारे में आमची स्टोरी वंदे छप चुकी है भारत। अभी। 18 कंट्रीज के नेशनल न्यूज़पेपर्स में आमची वंदे भारत, इसके बारे में स्टोरीज छप चुकी है 18 कंट्रीज में। और मैं आपको गारंटी देता हूं, ये पीएम साहब का जो विजन था, इस विजन का रिजल्ट क्या आएगा? 3 साल के अंदर अंदर इंडिया विल बिकम अ मेजर रेलवे टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर। आज तक हम इंपोर्ट करते थे। माइंडसेट चेंज हुआ है, टोटल माइंडसेट चेंज हुआ है। आज इस टीम के इंजीनियर्स से, टेक्नीशियंस से बात करते हैं, वेल्डर्स से बात, मैं तो 3 साल पहले तक खुद वेल्डिंग करता था, तो वेल्डर्स से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं,
दे से कि हमको आप परमिशन दो, हम 220 kmph की ट्रेन डिजाइन करेंगे। दैट कॉन्फिडेंस पीपल हैव गॉट नाउ। ये चेंज होता है माइंडसेट में, बड़े काम करने की इच्छा शक्ति से। इसका सारा का सारा जो आपने कहा ना कि बिल्कुल झटके नहीं, बिल्कुल कुछ ग्लास हिली नहीं, इसका रीजन है ये बोगी की डिजाइन। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। जो जैसे ट्रक में चैसी होता है, कोच, ट्रेन में कोच होता है, ऊपर नीचे बोगी होती है। इस बोगी के अंदर व्हील्स है, गियर्स है, मोटर इसके ऊपर बैठती है, और ये है एयर स्प्रिंग। ये वाले आप देख रहे हो तकिए जैसी दिख रही है। इट्स एक्चुअली लाइक अ कुशन which absorbs all vibrations and makes the passenger experience totally world class. Totally world class. Noise level, aircraft में जितना noise level है, उसका 100th, 100 गुना कम noise level है. It has been measured. Actual measurements किए हैं decibels में. Actual measurements किए हैं, और उसके technical publications बन रहे हैं अभी. एयरक्राफ्ट से 100 गुना कम। मतलब जब पीएम साहब ने इसको ट्रेन को लॉन्च किया था गांधीनगर से मुंबई के बीच में, तो जैसे कोई भी टेक्नीशियंस और जो उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, वी नोटिस्ड, खड़े हैं फोटो खिंचवा रहे, तो जैसा ये स्टेज पे कंफर्ट है, जमीन पे कंफर्ट है, वैसा कि वैसा कंफर्ट ट्रेन के अंदर था। एक बार भी किसी ने ऊपर वो मतलब हिलने डुलने के चक्कर में, गिरने के चक्कर में वो ऊपर वाला हिस्सा नहीं पकड़ा, ना जमीन, ना कोई सीट को पकड़ा। इमेजिन, दैट्स द लेवल ऑफ कंफर्ट इन दिस एंटायर ट्रेन। और इसमें जनरली ये ट्रेन की, ये बोगी की डिजाइन होती है, उसमें इंजीनियर्स कितने यहाँ पे, कोई है इंजीनियर है इंजीनियरिंग से जुड़े हुए? मार्जिन, डिजाइन का जो मार्जिन कहते हैं हम, राइट, 3 मिलीमीटर का मार्जिन होता है ग्लोबली। इसमें हमने डिजाइन किया लेस देन 1 मिलीमीटर। पहले कहा सबने यार पागलपन है, जर्मनी में 3 मिलीमीटर का होता है, आप यहाँ क्यों 1 मिलीमीटर से हमको बोलते हो? लेकिन देखो, अपने को अगर एक्सपोर्ट चीज बनानी है तो इट हैज टू बी बेटर इन क्वालिटी एंड लोअर इन कॉस्ट, तभी जाके एक्सपोर्ट होगा, राइट? उस फिलॉसफी के साथ इसको आगे बना रहे हैं, राइट? आई विल कम टू थर्ड पार्ट, सेफ्टी, कवच। अगेन अ वेरी बिग लीप ऑफ फेथ। इंडिया में कोई सेफ्टी से रिलेटेड चीज बन ही नहीं सकती, ऐसा सोचते थे। सेफ्टी है तो जाओ भाई यूरोप से लेके आओ, जापान से लेके आओ। कवच बनाया, अगेन पीएम साहब ने कहा कि डिजाइन इंडिया में होना चाहिए, बनना चाहिए अपने इंजीनियर्स के द्वारा। ही सेट दैट एज अ बेंचमार्क। तो जब पीएम साहब ने बेंचमार्क ही सेट कर दिया, देन एवरीबॉडी स्टूड अप टू दैट चैलेंज, स्टार्टेड क्रिएटिंग थिंग्स। और जब क्रिएट हुआ तब ये बना कवच। ऑटोमेटिकली एक ट्रैक पे अगर 2 ट्रेन आमने सामने से आ जाए, ये उनको ऑटोमेटिकली रोक लेता है। इस टेस्टिंग में मैं खुद बैठा था एक ट्रेन में, और दूसरी ट्रेन में बैठे थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। सेम ट्रैक पे 2 ट्रेन आ रही है, 100 kmph से ज्यादा की स्पीड पे। देखना क्या होता है। The Kavach system gets signal of a train approaching from front and starts braking automatically. नॉच लीजिए, नॉच ले रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी बढ़ने नहीं दे रहा है, कवच रोक रहा है। Both locos successfully brake and automatically stop at almost एक साथ आते 400 meters. एग्जैक्टली एट 400 मीटर्स दोनों ट्रेन अपने आप रुक जाती है। बॉस, आई मीन इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। ऐसी टेक्नोलॉजी पूरे नाउ, अभी थोड़े दिन पहले एक ग्लोबल कंपनी के सेफ्टी के जो हेड हैं, ग्लोबल रेल कंपनी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, उसके सेफ्टी के हेड आए, बोले कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट हेविली इन कवच बिकॉज वी नो दैट वी कैन डू द एंटायर नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, वी कैन डू द एंटायर साउथ अमेरिकन मार्केट, वी कैन टेक द एंटायर ऑस्ट्रेलियन मार्केट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। दैट्स द पावर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अब आता हूं मैं बुलेट ट्रेन पे। टोटली नए तरीके का काम करने का एकदम नया तरीका। मुंबई से ने आते ही विद इन फ्यू वीक्स परमिशन दे दी सारी कंप्लीट। तेजी से इस पे काम चल रहा है। जब भी मैं देखता हूँ प्रेजेंटेशन, ये हमेशा कुछ न कुछ नया नंबर आता है। पहले 148 किलोमीटर्स था, 152 किलोमीटर्स के पिलर्स इसके बन चुके हैं। 152 किलोमीटर्स कंटिन्यूसली, बड़े बड़े यार्ड्स, कास्टिंग यार्ड्स, बिग मशीन्स, टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग। ये 40 मीटर का 1100 टन का गर्डर एक बार में बनता है। इट्स मैसिव।
टोटली न्यू वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। ये आपका ट्रांसपोर्टर है, 216 व्हील्स है इसके, गर्डर इसके ऊपर रखते हैं, ये आगे जाता है और आप देख रहे हो ना ये दोनों पिलर्स, अब ये गर्डर सीधा का सीधा इसके ऊपर एक साथ रख दिया जाएगा। इट्स फिनोमिनल, इट्स अ टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग। इस तरह का काम करने का टेक्नोलॉजी केवल 2-3 देश में है बस, और कहीं नहीं है। ये बहुत एकदम नई, और सबसे बड़ी बात ये जितनी भी मशीनें हैं ना, एक आध बाहर से लाए, उसके बाद में फिर सारी इंडिया में बनाई, कंप्लीट सारी इंडिया में बनी है सारी मशीन। एक बार लाए सब बाहर से, फिर तो क्यों साहब इंजीनियरिंग कंपनीज अपनी वी आर गुड। ये देखो, इसमें छोटा सा एक वीडियो आएगा। सब जगह स्टेशंस बन रहे हैं तेजी से, कंप्लीट ब्रिजेस बन रहे हैं। इसमें आपको मैं दिखाना चाहता था केवल ये कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी के बारे में। कंप्लीट इतना बड़ा गर्डर, मतलब 1100 टन का, मतलब 50 जो ट्रॉले होते हैं, बड़ी वाली ट्रक होती है, 50 वैसी ट्रक्स में जितना सामान आता है ना, उतना एक अकेले इसका वजन है। इतना बड़ा ये गर्डर, उसको पूरे के पूरे गर्डर को एक साथ कास्ट करते हैं और उठाते हैं, उठा के लेके गए जहाँ पे पिलर्स है ना उसके पास लेके जाएंगे। ये पिलर्स है, पिलर्स के पास लेके आ गए, ऊपर उठाया इसको, और वो जो ट्रांसपोर्टर है, कनखजूरा नहीं होता था बचपन में हम कहते थे, वैसा ही है ये ट्रांसपोर्टर, कनखजूरे जैसा कट 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 चलता है आराम से। वो गया उसके ऊपर, आगे लेके गए, और फिर पूरा का पूरा गर्डर एक साथ, देखो नीचे गाड़ियां चल रही है, नीचे देखेगी थोड़ी, कभी आराम से गाड़ियां चल रही, लेकिन पूरा का पूरा आराम से है ना, मजेदार। ये काम करने का नया तरीका है, ये नया भारत है। ये देखो इसकी स्पीड देखो काम की। ये पिक्चर है नवंबर 22 का, ये पिक्चर है नवंबर 22 का, ये पिक्चर है दिसंबर 22 का, और ये पिक्चर है जनवरी 22 का। पीएम साहब ऐसे हमको सोने नहीं देते। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा रहेगा। इस वीडियो में वंदे भारत में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उसका जो सस्पेंशन है वो ऑल ओवर वर्ल्ड 3 mm पकड़ा जाता है, 3 mm का प्ले पकड़ा जाता है, लेकिन हमारे वंदे भारत में 1 mm का प्ले पकड़ के टेक्नोलॉजी से वंदे भारत बनाई है। और शुरू में जो बनाई थी वंदे भारत, वो 160 kmph पे चल रही थी, दूसरी 180 पे चल रही है, और तीसरी अभी बना रहे 220 kmph के स्पीड की। और ये सभी ट्रेनें हमारे इंडिया में बन रही है, जिसका हमें बहुत गर्व होगा और सभी को गर्व होगा। दूसरा, हमारे जो और अहमदाबाद से बीकेसी मुंबई तक जो बुलेट ट्रेन आने वाली है, उसका 80 to 90% गुजरात साइड का काम पूरा हो गया है। मुंबई और महाराष्ट्र का जो एरिया है उसके, जिसके परमिशंस वगैरह जो बहुत सारे बाकी थे, वो परमिशंस ऑलरेडी अभी मिल चुके हैं, और काम जो बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 साल में हमको इसमें बैठने का सौभाग्य मिले, और इसके फेयर्स भी आम आदमी इसके फेयर ये कर सकता है, जिससे वो ट्रैवलिंग करेगा इससे, तो जल्दी से जल्दी एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकता है। तीसरा, इस वीडियो में देखा रहेगा आपने कवच, जो ट्रेन के सिक्योरिटी के लिए इंडिया में डेवलप हुआ है, और ये इसकी टेस्टिंग करने के लिए खुद रेलवे मिनिस्टर एक ट्रेन में बैठे हैं, और दूसरे सामने वाले ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बैठे हैं, और दोनों ट्रेन एक ही पटरी पे आमने सामने आ रही है, और कवच की वजह से 400 मीटर की दूरी पे वो रुक जाती है अपने आप, विदाउट एनी ब्रेकिंग। खुद ब्रेकिंग लेती है वो ट्रेन कवच सिक्योरिटी की वजह से। मिनिस्टर खुद रेलवे में बैठ के, इंजन में बैठ के वो ट्रेन का कवच का ट्रायल ले रहे हैं। ये अनहोनी सिर्फ इंडिया में हो सकती है, और हमें गर्व है कि ऐसे टेक्नोलॉजी इंडिया में ही डेवलप हुई
और इंडिया रेलवे के लिए अभी वो कार्यान्वित होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।